हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका ज्ञानवती रोली ब्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं जीवन की सीख, प्रेरणा और सच्ची कहानियों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और प्रेरणादायक कहानी। मैं भी किसी से कम नहीं, भाग 1। आईने में छिपी औरत। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें जब नीम के पत्तों से छनकर आंगन में उतरती, तब तक सीमा अपने दिन का आधा काम कर चुकी होती थी। चूल्हे में लकड़ी जलाना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, पति के लिए थर्मस में चाय डालना और सास ससुर के लिए दवाइयों का इंतजाम, यही उसका रोज का क्रम था। गांव की पगडंडी से गुजरती हवा भी जानती थी कि सीमा की सांसें कितनी थकी हुई हैं, पर उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। वो मुस्कान जो औरतें अपने दुखों पर ओढ़ लेती हैं ताकि घर में कोई सवाल न उठे। सीमा, ये सब तो औरत का धर्म है, एक दिन पड़ोसन बोली। अरे सीमा, तेरा क्या थकना, तू तो देवी है, औरत का काम ही तो सबका ध्यान रखना है। सीमा ने हंसकर कहा, हाँ देवी तो हूं, लेकिन पूजा कोई नहीं करता। दोनों हंस पड़ी, पर सीमा के अंदर कहीं एक टीस उठी। क्या औरत की पूजा तभी होगी जब वो सबके लिए खुद को मिटा दे? रात को जब सब सो गए, वो नीम के नीचे बैठ गई। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था, पर आंखों में थकान थी। वो धीरे से बोली, हे भगवान, मैंने किसी का क्या भी। अगले दिन उसने अपने कमरे के कोने में रखी पुरानी सिलाई मशीन निकाली। वो मशीन उसकी माँ ने शादी के वक्त दी थी, यह कहकर, बेटी, अगर कभी वक्त बदले तो ये मशीन तुझे संभाल लेगी। सीमा ने धूल साफ की, मशीन को तेल लगाया और धीरे धीरे हाथ चलाने लगी। पहले टांके टेढ़े थे, पर कुछ ही घंटों में जैसे पुराने हुनर लौट आए। वो बोली, देखना माँ, इस बार ये मशीन सिर्फ कपड़े नहीं, मेरी किस्मत भी सिलेगी। धीरे धीरे उसने बच्चों के पुराने कपड़ों को नया रूप देना शुरू किया। सास बोली, बहू, अब ये कपड़े तो बाजार से भी अच्छे लग रहे हैं। पड़ोसन बोली, मेरे बेटे के लिए भी एक शर्ट सी देना। और यहीं से सीमा की पहली कमाई शुरू हुई। 10 रुपए का नाप, 100 रुपए की खुशी। आत्मविश्वास की पहली किरण एक दिन जब सीमा ने अपने बेटे को नया स्कूल ड्रेस पहनाया। वो बोला, माँ, ये तो दुकान से खरीदे कपड़ों से भी अच्छा है। सीमा ने उसके बालों में हाथ फेरा और मन ही मन कहा, उन्हें सिखाती कि कैसे सिलाई से घर का खर्चा चलाया जा सकता है। गांव की औरतें बोली, सीमा, तू तो हमें हिम्मत दे रही है। पहले हम सोचते थे औरतें सिर्फ रसोई तक सीमित हैं। सीमा बोली, नहीं बहनों, रसोई से भी रोशनी निकल सकती है, बस हमें अपने हाथों का जादू पहचानना होगा। खुद की पहचान। एक दिन सीमा आईने में खुद को देखने लगी। वो खुद से बोली, सीमा, तू अब सिर्फ बहू या माँ नहीं, तू एक कलाकार है, एक मेहनतकश औरत है जिसने अपने जीवन की दिशा खुद बदली। उस दिन पहली बार उसने अपने लिए एक नई साड़ी खरीदी। कोई त्योहार नहीं था, कोई मेहमान नहीं आया था, बस खुद के सम्मान का दिन था। गांव में चर्चा, अब पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। सीमा दीदी ने महिलाओं का समूह बनाया है, वो सबको काम सिखाती हैं। अब तो गांव की लड़कियां भी सिलाई सीख रही है। एक दिन पंचायत की बैठक में मुखिया बोला, सीमा, तुमने जो किया है वो मिसाल है, अब गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। सीमा मुस्कुराई, धन्यवाद मुखिया जी, पर असली काम तो तब होगा जब हर औरत खुद कहे, मैं भी किसी से कम नहीं। रिश्तों में बदलाव। अब उसके घर का माहौल भी बदलने लगा। पति रामेश्वर, जो पहले कहते थे इतना काम करने से क्या होगा, अब बोले, सीमा, तेरा हुनर देख मैं भी गर्व महसूस करता हूं। सास बोली, मेरी बहू अब सबको काम सिखाती है। बच्चे अब उसे सिर्फ माँ नहीं, माँ टीचर कहने लगे। सीमा के दिल में संतोष था। वो जानती थी कि उसने सिर्फ सुई धागे से कपड़े नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की चादर बुनी है। प्रेरणा बन चुकी सीमा। कुछ महीनों में सीमा ने गांव के पास के कस्बे में सीमा महिला सिलाई केंद्र शुरू किया। पहले 5 औरतें आईं, फिर 10, फिर 20। हर औरत को सिखाते हुए वो कहती, अपने आप को कभी छोटा मत समझो। घर चलाना, बच्चों को पालना,
ये कोई आसान काम नहीं। अगर तुम चाहो तो पूरा समाज बदल सकती हो। महिलाएं ताली बजाती, कुछ की आंखों में आंसू होते, क्योंकि उन्हें पहली बार किसी ने याद दिलाया था कि उनका भी एक मूल्य है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सीमा अपने आंगन में बैठी थी, नीम के नीचे। वो मुस्कुरा रही थी, वही जगह जहां कभी उसने रोकर भगवान से पूछा था, मेरी कोई पहचान है क्या? अब जवाब उसी हवा में था। हाँ सीमा, तू पहचान बन चुकी है, हर उस औरत की जो अपने अंदर की ताकत को पहचानती है। अगले भाग में, भाग 2, सीमा को गांव के कुछ पुरुषों और पंचायत के विरोध का सामना करना पड़ेगा। वो साबित करेगी कि महिला की सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होती है, और उसका महिला केंद्र पूरे जिले में मिसाल बनेगा। गांव की मिट्टी अब सीमा के कदमों को पहचानने लगी थी। हर सुबह जब वो अपनी सिलाई मशीन लेकर महिला केंद्र पहुंचती, तो लगता जैसे उसके कदमों से आशा की धुन बज रही हो। महिलाएं दूर दूर से आती, सीखती, हंसती, सपने बुनती। सीमा अब सिर्फ एक औरत नहीं रही, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है, और सीमा की कहानी में भी आया। समाज की ठंडी दीवारें। एक दिन गांव के कुछ मर्द पंचायत में बैठे बातें कर रहे थे। ये औरतें अब दिन भर घर से बाहर रहती हैं, कल को मर्दों की बात ही न सुने तो। बहुत उछल रही है आजकल की औरतें। मुखिया जी ने भी कहा, सीमा का काम अच्छा है, पर हद में रहना चाहिए। औरतों की आजादी बढ़ गई तो घर टूटेंगे। यह सीमा का मन टूटा। उस दिन केंद्र में महिलाओं की भीड़ कम थी। सीमा ने देखा तो कुछ चेहरों पर डर था। वो बोली, क्या हुआ बहनों, आज सब इतनी चुप क्यों है? गीता बोली, सीमा दीदी, मेरे घरवाले बोले हैं अब केंद्र नहीं जाना। लोग बातें बना रहे हैं, कहते हैं औरतों का काम घर तक ही ठीक है। सीमा ने गहरी सांस ली। वो समझ गई थी, समाज की सबसे मजबूत बेड़ी लोकोक्ति होती है। लोग क्या कहेंगे, यही शब्द सबसे बड़ी जेल है, जिसमें महिलाएं सदियों से कैद हैं। सीमा की पुकार। अगले दिन उसने पंचायत भवन में सभा बुलाई। गांव के मर्द भी आए, औरतें भी। सीमा मंच पर खड़ी हुई। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। वो बोली, आप सब कहते हैं कि औरतें घर की इज्जत होती है, तो क्या इज्जत तब नहीं बढ़ती जब वो अपने हुनर से घर की। पर आज वही सोच हमारे बच्चों की उड़ान रोक रही है। सभा तालियों से गूंज उठरी। मुखिया जी चुपचाप सोच में पड़ गए। फिर से शुरुआत। अब सीमा ने फैसला किया, अगर लोग रुकेंगे तो मैं और आगे बढ़ूंगी। उसने केंद्र में महिला आत्मनिर्भरता शिविर शुरू किया। यहां सिर्फ सिलाई नहीं, बल्कि हिसाब किताब, पढ़ाई, मोबाइल चलाना, यहां तक कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाने लगी। महिलाएं अब सीख रही थीं कि खुद में नाम से बैंक खाता खोलना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना और अपनी कमाई का हिसाब रखना कितना जरूरी है। बदलाव की खुशबू। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने देखा कि महिलाएं खुद काम चला रही हैं। उन्होंने सीमा से कहा, आपने जो शुरू किया है वो पूरे जिले के लिए उदाहरण है। हम इसे महिला शक्ति योजना के तहत जोड़ेंगे। सीमा के आंसू निकल आए, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं, गर्व के थे। अब केंद्र को सरकारी सहायता मिलने लगी। नई मशीनें आईं, प्रशिक्षण मिला, और सीमा की पहचान ग्राम सीमा से बढ़कर जिला सीमा हो गई। मैंने उत्साह बोल दिया। अब हर आदमी के घर में झुंझलाहट होती है, अदबे शहर पर अपनी ऐसी बात इनके सामने होती है। ईबा लेने की काम को क्या कहते हुए, अब तो क्या जरूरत है इतना आगे बढ़ने की, और मैं सब निभा रही हूँ। लेकिन क्या मैं अपने सपनों को इसलिए छोड़ दूं कि मैं औरत हूँ? रामेश्वर कुछ न बोले। उन्हें अंदर से तकलीफ थी, पर वो जानते थे कि सीमा गलत नहीं। वो बस समाज की उस सोच में पल रहे थे जहां औरत की तरक्की को मर्द की हार समझा जाता है। समझ की नई सुबह। कुछ दिन बाद स्कूल में माँ दिवस का आयोजन हुआ। सीमा के बेटे ने मंच पर जाकर कहा, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं, कई और माताओं की शिक्षक है। वो हमें सिखाती है कि मेहनत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रामेश्वर की आंखें भर आईं। वो मंच के पीछे जाकर बोला, सीमा, मैं तेरी मेहनत देख रहा था, पर आज तेरा असर समझा।
मुझे गर्व है कि मैं अब सीमा सिर्फ गांव में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी थी। वो जिला मेले में गईं, जहां उन्होंने अपने हाथों से बनाए कपड़े, बैग और कढ़ाई का स्टॉल लगाया। लोगों की भीड़ लगी। एक पत्रकार ने पूछा, सीमा जी, आपकी सफलता का राज क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, राज बस एक है, जब औरत खुद अपनी वैल्यू समझ लेती है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। समाज की सोच में बदलाव। धीरे धीरे गांव में नई हवा चली। अब लड़कियां अपने सपनों की बात खुलकर करने लगी। किसी ने कहा, मैं टीचर बनूंगी। किसी ने कहा, मैं मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगी। जहां पहले औरतें चुप रहो कहा जाता था, अब वही लोग कहते थे, सीमा दीदी जैसी बनो। भाग 3, पहचान से प्रेरणा तक। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। गांव की वो साधारण सी औरत जो कभी दूसरों की नजरों में बस बहू थी, अब पूरे जिले की महिलाओं के लिए दीदी, गुरु और प्रेरणा बन चुकी थी। सीमा महिला आत्मनिर्भर केंद्र अब सिर्फ एक सिलाई केंद्र नहीं रहा, यह अब एक सपनों की फैक्ट्री बन चुका था, जहां हर दिन किसी न किसी औरत का आत्मविश्वास जन्म लेता और उसके भीतर दबा सपना फिर से उड़ान भरता। नई जिम्मेदारियां। सीमा अब सुबह सुबह अपने घर का काम निपटाकर सीधे केंद्र पहुंच जाती। वहां सैकड़ों महिलाएं थीं। कोई पहली बार मशीन चला रही थी, कोई कपड़ों पर डिजाइन बना रही थी, कोई मोबाइल पर ऑर्डर ले रही थी। सीमा अब सिर्फ सिखा नहीं रही थी, बल्कि नेतृत्व कर रही थी। वो कहती, हम सब की मेहनत मिलकर एक नई दुनिया बनाएगी, जहां औरत की जगह कोई और तय नहीं करेगा, वो खुद तय करेगी। नया मोड़। एक दिन जिला बत पे कॉल आया, सीमा जी, आपको राज्य स्तर पर महिला उद्यमिता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। सीमा कुछ पल के लिए चुप रह गई। जिस औरत को कभी अपने घर में अपनी आवाज सुनाने में मुश्किल होती थी, आज उसी का नाम पूरे राज्य में गूंजने वाला था। माँ, तेरी दी हुई मशीन ने मुझे वो बनाया जिसे अब दुनिया पहचानती है। सम्मान का दिन। राजधानी में भव्य समारोह था। सीमा ने साधारण पर सलीकेदार सूती साड़ी पहनी थी। मंच पर उसका नाम पुकारा गया, सीमा देवी, ग्राम सूरजपुरा, जिन्होंने 300 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सीमा के कदम भारी थे, आंखें नम थी। वो मंच पर पहुंची, पुरस्कार लिया और बोली, मैं किसी बड़ी पढ़ी लिखी औरत नहीं हूं, पर मैंने बस इतना सीखा कि क्या है, जब हम खुद को कम समझते हैं तो दुनिया हमें और भी कम आंकती है, पर जिस दिन हम खुद को पहचान लेते हैं उस दिन कोई हमें रोक नहीं सकता। उसकी आवाज में सादगी थी, पर असर इतना गहरा कि पूरे सभागार में खामोशी छा गई। और फिर गूंज उठा,